आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं शुजा बकाल। हम आपको बता दें कि आए दिन हम आपकी मुलाकात किसी न किसी शख्सियत से कराते रहते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अबरार अहमद भट्ट, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हैं कश्मीर प्रोविंस के। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी है अभी अभी हाल ही दिनों में वो पार्ट रह चुकी है। तो इनसे बात करते हैं कि आने वाले दिनों में यूथ के लिए कौन कौन से वसाइल इनके पास हैं, क्या क्या वो करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप एक यूथ प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि यूथ के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एनडीए में आ चुके हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर दिल्ली में है, चिराग पासवान जी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर, वो खुद एक यूथ है। तो वो भी चाहते हैं ज़्यादा यहाँ पे यूथ पे फोकस करें, यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए और यूथ को थोड़ा सही ट्रैक पे लाए, क्योंकि ये चिराग जी का एक सपना है कि वो यूथ को प्रमोट करना चाहते हैं। हाल में मैं आपने देखा, हमने प्रोग्राम्स भी बहुत किए। परसों भी अछावल में हमारा प्रोग्राम था। काफ़ी सारे यूथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो मेन स्ट्रीम में अब आना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो यूथ आज से पहले 70 सालों में जो यहाँ पे हुआ है कि यूथ को आगे कभी बढ़ने नहीं दिया है, तो यूथ को बेचारों को सिर्फ उनको उनके हाथ में पत्थर दिए गए हैं, उनको ड्रग्स की तरफ किया गया है, सही ट्रैक उनको नहीं दिखाया गया। हम चाहते हैं एक यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म दे, एक नया कश्मीर दिखाए, क्योंकि आने वाला कश्मीर जो है वो अब यूथ को ही संभालना है। अगर यूथ की हम बात करें, सबसे पहली बात जो सामने आती है अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात हम करें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई, जैसे ड्रग्स का फैलाव जो है वो बढ़ चुका है। तो क्या ड्रग्स पे बात होगी, ड्रग्स के लिए, इन सब बातों के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, ड्रग्स के रिलेटेड ऑलरेडी ये एक वबा है जो इस टाइम कश्मीर में फैल रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो जो अभी एंटी ड्रग के खिलाफ कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये डीजी साहब का भी ऑर्डर आया है, जो ड्रग्स में मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो इसमें इस मुश्किल ये जो वबा है इस टाइम, तो हम भी चाहते हैं ये वबा खत्म हो जाए। जो यूथ इसमें मुलव्वस है वो इस गटर से निकल के एक सही ट्रैक पे आ जाए। तो इसमें हम जे.एंड.के पुलिस को भी अप्रिशिएट करते हैं, जो इस टाइम काम कर रहे हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। एंटी ड्रग के खिलाफ रैलीज भी निकल रही है। तो ये चाहते हैं हम कि यूथ जो है वो ड्रग से बाहर आए। हम उनको भी, अगर वो मेन स्ट्रीम में भी आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम करते हैं हम, कि मेन स्ट्रीम में आ जाए, ये गंदगी छोड़ के एक सही जिंदगी अपने तरीके से गुजारे। मतलब आपका ये कहना है कि मतलब है कि रिहेबिलिटेट आप करेंगे उनको, और आपके उनके ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे को लगता है कि बच्चे का जो फर्स्ट स्कूल है वो उसका घर है, वो उसके पेरेंट्स है। तो मैं यहाँ के पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप बच्चे को देखिए। बच्चा अगर ज़्यादा देर तक बाहर रह रहा है, ये क्यों रह रहा है, कहीं इसके बिहेवियर में कुछ फ़र्क तो नहीं आ गया, कहीं इसका रहन सहन चेंज तो नहीं हो गया। तो पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है, एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे को देखे। बच्चा अगर गया, कहाँ जा रहा है, मतलब किससे मिलने जा रहा है, इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी है। हालिया दिनों में आपके दौरे हुए, आपने बहुत जगह पे विजिट किया, तो ये दौरा किस किस लिहाज से अहमियत रखता है, और जो आपने लोगों से वहाँ पे बात की, क्या बात हुई उनसे थोड़ा सा बताइए हमें। जी, देखिए, एक्चुअली हमने परसों भी कुलगाम में हमें एक प्रोग्राम था। फिर कुलगाम से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, तो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम गांव का। तो वहाँ पे जब हम गए तो बड़ा रोना हमें आया कि एक गांव ऐसे ही छोड़ दिया है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही वाटर है, ना ही कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट मोहतरम रफीक साहब थे, हम वहाँ पे गए, वहाँ से हमने वो डिटेल्स कलेक्ट की, वो आगे जाके हम दिल्ली फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ पे एक विडो औरत भी है जिस बेचारी को आज लाइट भी घर पे नहीं है, तो उसकी लाइट भी हमने रेस्टोर करवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी लाइट भी हमने रेस्टोर करवाई वहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए, अगर 70 सालों में गवर्नमेंट थी, कहाँ थी, वहां पे क्यों नहीं गए। ये जो वोट की बात कर रहे हैं, चाहे इसमें कोई भी एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन ये इन गांवों में क्यों नहीं जाते हैं जहां के लोगों का जीना हराम हो गया है, वहां पे उनको सड़क का इशू है। तो ये पिछले 70 सालों में जो यहाँ पे हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि गाँवों को कहीं पे देखा गया है। हाँ, सिर्फ मेन स्ट्रीम में इनको कहीं पे देखा है, लाल चौक को, वाल चौक को, लेकिन नहीं, लेकिन गाँव चौराहे ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। तो हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में गए, दौरा किया, वहां पे देखा, जो भी ग्रीवेंस थी वो वहां से हमने कलेक्ट करके
करके वो आगे जाके हम दिल्ली फॉरवर्ड कर लेंगे और जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी, साथ ही में जानने की कोशिश करेंगे, अभी जैसे शहरी श्रीनगर है, यहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल हैं, ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, या फिर अगर बात बिजली की करें, यहाँ पर कितने रेट्स बढ़ गए हैं, तो इन सब बातों को लेकर कुछ करेगी आपकी बात? देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है ऑलरेडी ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हमने एक टीम बनाई है, वो गवर्नर साहब से हम मिलेंगे उसमें और वो देखेंगे जो हम चाहे कि लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम, रोड्स की प्रॉब्लम है, देखिए स्मार्ट सिटी तो बन गई, अभी काफ़ी सारे हाईवेज पे भी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक का मैस हो रहा है। तो जब तक रोड्स हमारे ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ट्रैफिक जाम हमें कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, एक अच्छी सी सिटी बनेगी ये इंशाल्लाह। आखिर में जानना चाहेंगे कि आगे असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो असेंबली इलेक्शंस में आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, असेंबली इलेक्शंस में हम यहाँ पे जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो खड़ा करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। तो जो हमारा कैंडिडेट है यहाँ पे, हर किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट में वो जो भी उठना चाहता है असेंबली इलेक्शन में, उनको हम मैंडेट देंगे, हमारी पार्टी की तरफ से उनको मैंडेट मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमरान साहब, जो यूथ प्रेसिडेंट है रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, और उनका यही मानना है कि आने वाले दिनों में जो भी मसले मसाइल होंगे लोगों के, उन पे बिल्कुल बात करेंगे। आप देखते रहें, देखिए।